नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये लेके आया हूँ कि बहुत सारे पेशेंटों का कॉल आया और बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में भी आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जो हिलते हुए दांत होते हैं, मतलब जो उम्र के साथ में जैसे कि आपकी उम्र 40 के ऊपर जब जाती है तो आपके कुछ दांत हिलने लगते हैं, और हिलने का कारण जो होता है गम रिसेशन होता है या बोन का वहाँ पे रिजॉर्प्शन हो जाता है। तो बोन रिजॉर्प्शन या गम रिसेशन के कारण में जो आपके दांत हिलते हैं, तो पेशेंट पूछते हैं कि ये जो दांत हिल रहे हैं इनको बिना निकलवाए, मतलब कि हिलते हुए दांत का इलाज क्या है, उस इलाज को बताइए और उसको कैसे ये हिलते हुए दांत को ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हिलते हुए दांत का कैसे इलाज किया जाता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है और कैसे बिल्कुल 100% ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कई सालों तक आपका साथ देगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जिंजाइवल रिसेशन के कारण दांत हिल रहा है, तो जो दांत हिलता है वो उसको 3 पार्ट में हम चेक करते हैं। मतलब कि जो दांतों की मोबिलिटी होती है वो 3 पार्ट में होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होती है। ग्रेड 1 मोबिलिटी ये होती है कि अगर दांत को पकड़ के हल्का सा आगे पीछे हिलाए और ये 1 mm तक पीछे और 1 mm तक आगे गया तो आप मान लेंगे कि ये ग्रेड 1 मोबिलिटी है। ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांतों के ट्रीटमेंट ये होता है कि इसको स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने से ही ये आपका दांतों का हिलना ठीक हो सकता है। मतलब कि आपके जो बोन लॉस हुआ है, मतलब कि जो आपका जो बोन घिस गया है, बोन घसक गया है, जिंजाइवा घसक गया है, उसको आप स्केलिंग करके वापस रीग्रोथ करवा सकते हैं और कुछ आपके डेंटिस्ट आपको मेडिसिन देंगे जिसके कारण भी वो वापस रीग्रोथ कर जाएगा। अब ये जानते हैं कि जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की मोबिलिटी होती है, मतलब कि मोबिलिटी आगे पीछे भी हो रही है और दाएं बाएं भी हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं, तो ग्रेड 2 हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे मूव कर रहा है और बिल्कुल ऐसे ऐसे दांत हवा में ऐसे लटक रहा है, तो ये ग्रेड 2 मोबिलिटी होती है। उसमें क्या होता है कि जो आपका बोन का लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा हद तक बोन लॉस हो गया है, जिससे कि आपको बस आपका जो गम है वही आपके दांतों को हल्का सा पकड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस कंडीशन में अगर आप अपने डेंटल क्लिनिक पे विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि इसको भी बचाया जा सकता है, बस आपको बोन ग्राफ्टिंग करवानी पड़ेगी। जो फ्लैप सर्जरी होती है, मतलब आपके फ्लैप को थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे बोन जो आपके हड्डी का थोड़ा सा चूरा होता है उसको आपके सीरम से या प्लाज्मा से मिक्स करके वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिससे कि और फ्लैप को वापस बंद कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ दिनों में ये वापस आपकी जो हड्डी होती है वापस वहाँ पे बन जाती है, अच्छे से मजबूत हो जाती है आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग करने के बाद। तो इससे करने से भी आपके जो हिलते हुए दांत हैं वो मजबूत होते हैं। ये तो रहा सर्जरी के बाद। और स्प्लिंटिंग करने से, मतलब कि अगर पेशेंट मतलब सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो उसको स्प्लिंटिंग करने से भी आप उसके दांत मजबूत कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एक बीच का दांत आपका हल्का हल्का हिल रहा है और अगल बगल के दांत आपके नहीं हिल रहे हैं, तो अगल बगल के दांतों से पीछे से कंपोजिट की एक लाइन बिल्डअप करके दोनों, मतलब जो हिलते हुए दांत को अगल बगल के दांतों से आप जोड़ सकते हैं। तो ये स्प्लिंटिंग होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन और एडवांस स्टेप ये है। इसमें क्या करते हैं कि आपका जहाँ 2 दांत हिल रहा है उसको आप उसकी जो पेरिडोंटल डिजीज़ है वो RCT करके उसको ठीक कर दीजिए। उसके बाद में जो दांत आपके मजबूत हैं उनको बिल्कुल क्राउन कटिंग करके अच्छे से पूरे दांतों पे एक साथ में ब्रिज बना दीजिए। मतलब कि क्राउन का पूरा ब्रिज बना के उस पर लगा देंगे। क्राउन की स्प्लिंटिंग इसको कहते हैं। उससे भी आपका हिलता हुआ दांत बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और आप हमेशा पहले की तरह खाना खाने लगेंगे। तो ये रहा आपके हिलते हुए दांतों का आपके डेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट कैसे होता है।